Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine, but I know some students are not fine. They have some problems, स्पेशली जो चार्ट्स हैं उनको लेके। प्रैक्टिकल एग्जाम में जो आपको चार्ट्स बनाने के लिए बोला गया है, तो उसको लेके अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको डाउट है कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं, क्या टॉपिक सेलेक्ट करें। हालांकि मैंने पहले जो वीडियोस आपको दी थी प्रैक्टिकल की रिगार्डिंग, उसमें सारा क्लियर कर रखा है, पर फिर भी कन्फ्यूज़न है। और अच्छे से बताने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स को शायद समझ नहीं आ रहा है या उन्हें कुछ डाउट है। तो आई होप कि ये आज की जो ये वीडियो है, इसको देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स हैं प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बीएड फर्स्ट ईयर की है ये, जो प्रैक्टिकल का मैं बता रही हूँ बीएड फर्स्ट ईयर का रहेगा। और आप सबको पता है कि आपके 4 प्रैक्टिकल फाइल है, अब सबके पास वो फाइल है, आप लोग लिख चुके हो और उन्हीं पे आपको चार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, तो फाइल जो है आपकी वो है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ और आईसीटी। ये 4 फाइल है आप लोगों के पास बीएड फर्स्ट ईयर में। ठीक है, अब बात करते हैं पहले इनके चार्ट्स की। चार्ट्स और मॉडल करके जो आपको बताया गया है, उसमें जो आप कंफ्यूज हो, मॉडल की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को हो गया है, तो वो भी मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। जो ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन वाली जो प्रैक्टिकल फाइल है आपकी, उसमें जो आपको कई बार कॉलेज में बोल देते हैं कि मॉडल बना लीजिएगा आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, पता नहीं क्या बनाना है, क्या मॉडल बनाना है, अब हम क्या बनाएं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको आर्ट का कोई हैंडमेड आइटम बनाना है। जो भी वेस्ट मटेरियल है उससे आप बना सकते हैं, या आपको जो लगता है कि मैं कुछ प्रेस लेके उससे बना सकता हूँ, तो आपको आर्ट का एक हैंडमेड आइटम बनाना होता है, हाथ से जो बनाते हैं, डेकोरेशन में जिसको यूज कर लेते हैं, जैसे फ्लावर पॉट हो गया या कोई हैंगिंग का हो गया, या न्यूज़पेपर से कुछ कट करके कुछ बना दिया, या फिर कप आते हैं प्लास्टिक के, उनसे कुछ बना दिया, कुछ मिरर वर्क करके बना दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हो। नोट ए मॉडल, कोई मॉडल इस तरह का नहीं बनाना है कि बहुत बड़ा सा कोई मॉडल बना के ले जाना, नहीं। आपको डेकोरेशन में जो कोई भी एक आइटम यूज कर सकते हैं हम, वो बनाना है। एटलीस्ट जो छोटी छोटी मटकियाँ होती हैं उनको भी पेंट करके उनके ऊपर कुछ ड्रॉ करके उनमें वो फ्लावर्स बना के वो रख के फ्लावर पॉट बनाया जा सकता है, और हैंग करने के लिए कुछ बना सकते हो। तो इस तरह से आपको वो बनाना है इसके अंदर, जो आप मॉडल कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि आर्ट एंड ड्रामा जो वाली जो फाइल है आपकी, उसके साथ आपको जो एक हैंडमेड आइटम यूज करना है वो रहेगा, वो बनाना है आपको। कोई मॉडल नहीं बनाना इस तरह का, कुछ भी बना के ले जाओ। ठीक है, दूसरा इसमें चार्ट जो है वो भी बन जाता है। तो चार्ट है, एजुकेशन में आर्ट का क्या रोल है उस पर बना सकते हो, एजुकेशन में ड्रामा का क्या रोल है उस पर बना सकते हो, आर्ट का कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ हो तो उस पर आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई पिक पेस्ट कर सकते हो, कुछ रिटर्न वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसमें चार्ट बन जाएगा। कुछ कह रहे हैं मेरे सब्जेक्ट तो मैथ है, इको है, जो भी है, अब मैं किसका चार्ट बनाऊं। इसमें आपके सब्जेक्ट का रोल ही नहीं है, फाइल्स आपके अलग हैं। ये जो 4 फाइल है इनके अकॉर्डिंग आपको वो बनाना है, आपके जो चार्ट्स हैं वो। ये थोड़ी ना कि सब्जेक्ट का बना के ले आओगे, सब्जेक्ट का इस चार्ट से क्या लेना देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी फाइल है उनसे रिलेटेड चार्ट्स आपके होंगे, ध्यान रखना। फाइल में जो भी कंटेंट है, जो टॉपिक है, उससे रिलेटेड आप चार्ट बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, रिटर्न वर्क कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो और किस तरह से बना रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। आई थिंक अब क्लियर है। दूसरा है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट वाली जो फाइल है, आप उसमें रीडिंग का बता सकते हो, टाइप्स ऑफ रीडिंग बता सकते हो, बच्चों को रीडिंग करते हुए दिखा सकते हो, टीचर को रीडिंग करते हुए क्लासरूम में दिखा सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, राइटिंग वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी यहाँ पे पॉइंट्स शो अप कर सकते हो, उनका कोई फ्लो चार्ट बना के दिखा सकते हो, कुछ पिक पेस्ट कर सकते हो। पर वो इस तरह का अगर रिटर्न वर्क कर रहे हो तो ऐसा हो कि क्लासरूम में बच्चों के सामने उसको अगर दिखाया जाए तो वो दिखे सबको, ये नहीं बहुत छोटे छोटे से लिख के ले आए। ठीक है, और चार्ट भी पूरा यूज करना है, फुल साइज का। ये नहीं कि एक चार्ट लिया उसको 4 कट कर लिए या 2 पीस कट कर लिए, कंप्लीट चार्ट रहेगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया इसके ऊपर। अब करते हैं अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ।
इसमें पर्सनालिटी का टॉपिक भी है और सेल्फ का भी है, योगा का भी पोर्शन है, मेडिटेशन भी है। तो आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, उसके ऊपर लिख लीजिए या योगा का पिक पेस्ट कर लीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे भी रहे हैं जो खुद योगा करते हुए खुद की पिक लेके उसका प्रिंट निकलवा के और वो पेस्ट करके लाते हैं। ठीक है, योगा के बेनिफिट बता सकते हो, मेडिटेशन के बेनिफिट बता सकते हो, किस तरह से हेल्पफुल है वो बता सकते हो, रिटर्न में कर सकते हो, पिक पेस्ट कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं आपके चार्ट बनाने के, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें अब हो जाएगा। अब आती है आपकी आईसीटी, जिसमें आपका इसका है कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा, इंटरनेट से रिलेटेड रहेगा। तो इसमें इसके हार्डवेयर बता सकते हो, सॉफ्टवेयर पे कुछ लिख सकते हो, इसके बेनिफिट्स बता सकते हो, एजुकेशन में क्या रोल है वो बता सकते हो, इंटरनेट का बता सकते हो, इसकी पिक पेस्ट कर सकते हो, इसका कोई भी मॉनिटर वगैरह ड्रॉ कर सकते हो, रिटर्न वर्क कर सकते हो। काफी चीजें हैं जो आप इसमें से लेके कर सकते हो। तो ये रहेंगे आपके चार्ट्स। तो मुझे लग रहा है कि अब आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा क्लियरली आपको और कोई नहीं बताएगा। कॉलेज में भी आपको बता दिया कि चलो चार्ट बना लो या जो भी बना लो, बता देते हैं मोस्टली कॉलेजेस में। तो इस तरह से आपको चार्ट्स बनाने, जो कि आप जब फाइल लेके प्रैक्टिकल देने के लिए एक्सटर्नल के पास पहुंचेंगे उस टाइम फाइल के साथ आपका चार्ट रहेगा। इसमें आपका हैंडमेड आइटम होगा, साथ में चार्ट होगा। क्लियर है? तो इस तरह से ये आपकी चारों फाइल्स रहेंगी। इन फाइल्स के सभी के एक चार्ट्स होंगे और ड्रामा एंड आर्ट का कोई हैंडमेड आइटम होगा। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद हालांकि शायद मैंने पहले बताया था आप लोगों को, प्रैक्टिकल आपकी जो होंगी वो रहेगी, पर प्रैक्टिकल जो है वो 50 मार्क्स की होगी। सभी प्रैक्टिकल फाइल्स जो होंगी, प्रैक्टिकल जो होंगे आपके वो 50-50 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल आपके ये 200 के हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर के होते हैं 200 के। अब जो ये 50 है, इसमें से 30 आपको एक्सटर्नल प्लस 20 इंटरनल, इस तरह से डिवाइड होके मिलेंगे। तो जो एक्सटर्नल आपको मार्क्स देके जाएंगे वो 30 में से देके जाएंगे। अब एक दो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हाईएस्ट कितने आ जाते हो, तो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कितने ले सकते हो। 30 है उनके पास, तो आप 30 भी ले सकते हो और 20 इंटरनल लगा के 50 ले सकते हो आप लेने को तो। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आप पे। वो ऐसे ही नहीं देते हैं, आपकी फाइल्स जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट हो, उनका रिटर्न वर्क अच्छा हो, आपका वाइवा अच्छा हो, आपके चार्ट्स अच्छे हो। ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, मतलब वाइवा में जो कुछ पूछ रहे हो उसको बताने का तरीका अच्छा हो। तो सारी चीजें होनी चाहिए, तब जाके उसको मार्क्स मिलते हैं और आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन आप तो चार्ट्स में ही उलझे हुए हो पिछले 3 दिनों से। चार्ट्स कैसे बनेंगे, चार्ट्स कैसे बनेंगे, पहले वीडियोस दी हुई है, टॉपिक भी बताए हुए हैं, फिर भी कंफ्यूज हो। तो अब मुझे लग रहा है आपकी जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपकी फाइल्स होंगी। जो भी आप फाइल लेके जाएंगे उन फाइल्स का सबसे पहले वो कवर हो, एक सिंपल सोबर तरीके से वो डेकोरेट हो। उसका जो फ्रंट पेज है उसके ऊपर आपका नाम, कॉलेज, रोल नंबर, सब्जेक्ट वगैरह सब मेंशन हो। नेक्स्ट जो इंडेक्स है, इंडेक्स आपका कंप्लीट हो, इंडेक्स चेक हो। अगर अनचेक रह गया हो बाय चांस तो अपनी टीचर से चेक कराइए। फाइल आपकी चेक हो, लास्ट में सिग्नेचर हो, ये क्लियर कर लीजिएगा पहले। ये नहीं कि बाद में तो लास्ट में तो आपने सिग्नेचर करा लिए थे और उस टाइम आपका जो इंडेक्स था वो अनचेक था, कंप्लीट नहीं था, इसलिए अनचेक रह गया। तो उसको चेक कराइए ताकि उस दिन आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी सारी की सारी फाइल जो है वो कवर हो, डेकोरेट हो, उनका रिटर्न वर्क अच्छे से हो, वो दिखने में अच्छी दिख रही हो, राइटिंग आपकी साफ सुंदर हो, तो पहले मैं बता ही चुकी थी, वो तो आपने की ही होगी। तो इस तरह से आपकी फाइल एक सिंपल सोबर तरीके से बहुत सुंदर सी दिखे और तब आप उसमें वाइवा के लिए तैयार करें। वाइवा के लिए जो भी आपके टॉपिक हैं, अच्छा सबसे पहले तो वाइवा का क्या रहेगा, आपके जितने भी प्रैक्टिकल फाइल्स हैं उनके सबके नाम आपको पता हो। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नाम ही नहीं पता होता, उनसे पूछते हैं क्या है फाइल का नाम, पता नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों की जो फाइल है उनके नाम आपको पता हो कि आप किसके उनका वाइवा दे रहे हो, किसकी प्रैक्टिकल दे रहे हो अभी। ठीक है, दूसरा उसके बारे में आपको पता हो ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन की, एजुकेशन में आर्ट का क्या रोल है, एजुकेशन में ड्रामा का क्या रोल है। ठीक है, आर्ट क्या है,
है, ड्रामा क्या है, इनका रोल क्या है, इस तरह से जो जो भी टॉपिक्स हैं आपके फाइल में उसके अकॉर्डिंग आप उनको तैयार करते जाइए वाइवा के लिए। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, बहुत बार देखा है मैंने, स्टूडेंट्स इसका मीनिंग पूछ लेते हैं और वो वही नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो इस फाइल, ये जो प्रैक्टिकल का नाम है, इन सब का आपको मीनिंग तो एटलीस्ट पता हो कि है क्या। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को पढ़ना और उस पर चिंतन मनन करना, उस पर विचार करना। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्लियर हो, ताकि आप फिर उस टाइम ना सोचे कि पता नहीं क्या था, पता नहीं क्या था, तो क्लियर हो। ऐसे ही इसके अंदर जो भी दिया हुआ है वो आपका तैयार हो वाइवा के लिए, उसमें से जो भी पूछे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं को समझना। अब इसमें स्वयं का भी आ जाता है, पर्सनैलिटी का भी आ जाता है, मेडिटेशन वगैरह की हम अगर टेंस हो तो किस तरह से अपने आप को टेंशन फ्री करें, तनाव, एक स्ट्रेस का टॉपिक भी आता है, स्ट्रेस होता क्या है, किस किस टाइप का होता है, तो ये सारी चीजें आपको रेडी करनी है, तैयार करनी है, समझनी है। वाइवा के लिए वो पूछता है स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसमें मेडिटेशन का एक रहेगा, वो कैसे करें, योगा का रहेगा, योगा कैसे होते हैं, किस तरह से, पूछ भी लेते हैं आपको योगा आते हैं, कर सकते हो, किसी एक योगा का बेनिफिट बताओ। तो ये चीजें क्लियर हो, ताकि आप उस टाइम किसी डाउट में ना रहें। ठीक है, उस टाइम आपको कोई भी वहां नहीं बताएगा कि अब ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, आप अपना रेडी करके जाना। नेक्स्ट आता है आईसीटी, इसमें वाइवा भी रहेगा। आईसीटी की फुल फॉर्म पूछी है मेरे सामने बहुत से स्टूडेंट्स से और उन्होंने वो तक नहीं बताई, तो इसलिए ये चीजें आपकी पहले ही क्लियर हो। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आईसीटी का क्या रोल है एजुकेशन में, इसमें जो जो भी चीजें आएंगी, कंप्यूटर का क्या है, इंटरनेट क्या है, और जो भी कुछ है, इंटरनेट का क्या रोल है एजुकेशन में, इंटरनेट के थ्रू कैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ऑडियो वीडियो के थ्रू कैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, प्रोजेक्टर के थ्रू कैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो मीडिया का क्या रोल है एजुकेशन में, इस तरह से आ जाता है। तो ये तो हो गया वाइवा। उसके अलावा आपसे लैब में भी ले जाया जाता है, लैब में ही वाइवा होता है। तो लैब में आपसे एक फाइल बनवा लेते हैं, मोस्टली मैंने देखा है कि फाइल बनवाते हैं कि चलो कोई एक फाइल बना दो, तो उस पर आपको फाइल बनानी होती है, वो कर लीजिए। एमएस विंडो, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह, इनके बारे में कुछ कर लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा ये रहे कि आपको कुछ आए तो सही, नहीं तो वहां जाके बैठ जाओगे कि पता नहीं, अब हमें तो नहीं पता क्या करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये जितनी भी फाइल्स हैं वो कवरअप हो, और उनमें जो भी कंटेंट है वो आप अच्छे से पढ़ के जाएं, समझ के जाएं, ताकि कहीं से भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर इजीली दे सके। ठीक है, तो आई होप अब आपके जो भी डाउट्स थे प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके वो क्लियर हो गए होंगे। उसके अलावा जो भी आपको कॉलेज से टाइम दिया जाता है उस टाइम पे पहुंचिए, यूनिफॉर्म में पहुंचिए, यूनिफॉर्म कंपलसरी होती है कॉलेज से, आपको पता ही है कि आपकी यूनिफॉर्म क्या है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आए और आपकी हेल्प हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।